दासी धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। हर हर महादेव भक्तजनों, सावन का महीना हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और धार्मिक माना जाता है। खासकर सावन के सोमवार का व्रत भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इसे भगवान शिव को खुश करने और मनोकामनाएं पूरी करने वाला माना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले भक्त पूरे श्रावण मास यानी सावन के 4 या अधिक सोमवार व्रत रखते हैं। जो लोग 16 सोमवार तक लगातार व्रत रखते हैं उन्हें विशेष मान्यता प्राप्त होती है और यह माना जाता है कि उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। सावन सोमवार व्रत के दौरान भक्त निर्जला व्रत रखते हैं या सरल भोजन करते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। व्रत का पूरा चक्र पूरा होने के बाद व्रत का उद्यापन या समापन करना जरूरी होता है, जिसे विधिवत पूजा और अनुष्ठान के साथ किया जाता है। उद्यापन करने से व्रत की पूर्णता होती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत के उद्यापन की सही विधि, आवश्यक सामग्री और महत्व क्या है। व्रत का उद्यापन मतलब इसका होता है कि व्रत पूरा होने पर भगवान शिव का धन्यवाद देना और उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करना। यह एक तरह से व्रत की समाप्ति का धार्मिक समारोह होता है, जिसमें दान, पुण्य और सेवा करके अपनी श्रद्धा दिखाई जाती है। सावन सोमवार का व्रत जब पूरा हो जाए तो उसका उद्यापन अंतिम सोमवार को ही करना चाहिए। अगर उस दिन उद्यापन नहीं हो पाए तो इसे अगले सोमवार या मासिक शिवरात्रि के दिन भी किया जा सकता है। ऐसा करने से व्रत की पूरी श्रद्धा और फल की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। आइए जानते हैं भक्तजनों की सावन सोमवार व्रत की उद्यापन विधि क्या है। आप प्रातःकाल स्नान करके पीले या सफ़ेद वस्त्र पहने। यह रंग पवित्रता और शुभता का प्रतीक होता है। इसके बाद किसी शिव मंदिर में या घर के शिवलिंग के सामने बैठकर व्रत उद्यापन का संकल्प लें। इस दौरान मन से ईश्वर को अपनी श्रद्धा और आभार प्रकट करें। उस पूजा के लिए पंचामृत, गंगा जल, साफ जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, नैवेद्य, अक्षत फूल, फल, दीप, धूप, कपूर जैसी सामग्री तैयार रखें। ये सभी वस्तुएं शिव पूजा में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, जिससे मन को शांति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद शिव चालीसा और शिव रुद्राष्टक का पाठ करें। ये पाठ शिव जी की महिमा और उनकी शक्ति का वर्णन करते हैं। शिव जी के साथ साथ माता पार्वती, श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी आदि शिव परिवार के सदस्यों की भी पूजा करें, क्योंकि व्रत से उनकी भी कृपा मिलती है। पूजा समाप्ति पर शिव परिवार की आरती करें और अग्नि के समक्ष हवन करें, जिससे पवित्रता और शुभता बनी रहती है। व्रत के बाद कम से कम 5 सुहागन महिलाओं को भोजन करवाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही सुहाग सामग्री जैसे हल्दी, चूड़ी, कुमकुम, फल, नए वस्त्र आदि दान करें और जो परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराना और अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देना भी अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इस अवसर पर ब्राह्मणों को व्रत कथा सुनाना भी शुभ होता है। अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें कि यदि व्रत या पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। व्रत का उद्यापन करने पर उस व्रत का पूरा फल मिलता है और मन चाहे इच्छाएं पूरी होती हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बनता है। भगवान शिव की कृपा से संतान सुख और भाग्य में वृद्धि होती है। जीवन में आने वाले दोष, परेशानियां, रोग, व्याधि और तनाव दूर होते हैं, जिससे जीवन सरल और खुशहाल बनता है।